चिराग पासवान पासवानों के नेता नहीं, पासवान समाज को चिराग पासवान पे शर्म है। पासवान समाज की कभी सुध नहीं लेते चिराग पासवान। ऐसे कई बयान हैं जो इस समय बिहार की राजनीति में चिराग पासवान पे सवाल खड़े कर रहे हैं। एक घटना क्या हुई, चिराग पासवान की राजनीति पे ही सवाल खड़े हो गए। कहते हैं ना कि 100 काम अच्छे करो, लेकिन एक गलती ही सवाल के कटघरे में आपको खड़ी कर देती है। ये तो नहीं पता कि चिराग पासवान औरंगाबाद में कोमल पासवान के घर क्यों नहीं गए, लेकिन उनके पार्टी के द्वारा किए गए ट्वीट पे, उनके ही जाति के द्वारा उनके ट्वीट पे कई आरोप लगाए गए। वैसे तो मैंने कई साक्ष्य जुटाए, लेकिन ये कहीं से नहीं पता चला कि कोमल पासवान के साथ आखिर क्या हुआ। बस एक्स पे आरजेडी औरंगाबाद की तरफ से एक ट्वीट मिला जिसमें यह लिखा गया, औरंगाबाद बिहार की एक दलित बेटी कोमल पासवान ने होली के मौके पर जबरन रंग लगवाने से मना किया तो सन्नी सिंह, पिता लोजपा नेता व रफीगंज विधानसभा से भावी प्रत्याशी, ने अपनी गाड़ी से कुचल के मार डाला। अब चिराग पासवान को बिहार की खराब कानून व्यवस्था पे कुर्सी कुमार को कुछ नहीं कहना है। भाजपा का आदेश आ गया तो नीतीश पलटू राम कुमार के राज में सब भला चंगा हो गया। इसी को तो कहते हैं दोहरा चरित्र। इस ट्वीट ने तो मानो बिहार की राजनीति में खलबली ही मचा दी। लेकिन सोशल मीडिया पे जिस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं, इतना तो तय है कि पासवान समाज को चिराग पासवान ने इग्नोर करने का प्रयास किया है। वैसे अगर देखा जाए तो कोमल पासवान के घर चिराग पासवान के जीजा एवं जमुई सांसद अरुण भारती भी पहुंचे और परिवार को सांत्वना दिया। वैसे तो लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से एक ट्वीट आया जो चिराग पासवान की राजनीति को ही सवाल के कटघरे में खड़ा कर दिया। विगत दिनों औरंगाबाद में कोमल पासवान की सड़क दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई थी। आज औरंगाबाद के जिलाध्यक्ष श्री सोनू सिंह जी के नेतृत्व में पार्टी के पदाधिकारियों ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस ट्वीट से तो मानो राजद ही नहीं, खुद पासवान समाज के कटघरे में चिराग पासवान खड़े हो गए। जबकि यहाँ तक बताया जा रहा है कि जिस सनी सिंह पे आरोप लग रहे हैं, उनके पिता चिराग पासवान के पार्टी के नेता हैं जो पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं। वैसे तो लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने ट्वीट को जरूर बदल दिया है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के पुराने ट्वीट पे उनके ही समाज के लोगों ने चिराग पासवान पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी के ट्वीट में कोमल पासवान के साथ जो हुआ उसे दुर्घटना बताया गया था। चिराग पासवान के समाज के ही यूजर उपेंद्र कुमार पासवान लिखते हैं कि सड़क दुर्घटना लिखना यह दर्शाता है कि एलजीपी रामविलास अपराधी को क्लीन चिट देने में अपनी रुचि रखता है। मोदी जी के हनुमान से बिहार के दलितों को खतरा है। वहीं हेमंत कुमार पासवान लिखते हैं कि सड़क दुर्घटना में नहीं हुआ, उसे जानबूझ के गाड़ी से कुचला गया है। वहीं रोहित कुमार पासवान नाम का एक यूजर लिखता है कि भूमिहार सवर्ण के आगे घुटने टेक दिए हो, हत्या को हादसा लिखते हो, शर्म नहीं आती। वहीं रोशन कुमार नाम का एक यूजर लिखता है कि एक गलती पूरी पार्टी डूब जाएगी। वैसे तो जब चिराग पासवान के खिलाफ उनके ही समाज के लोगों ने रिएक्शन देना शुरू कर दिया तो लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने भूल को सुधारा भी। लोक जनशक्ति पार्टी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मानवीय भूल बस पोस्ट में सड़क दुर्घटना लिखा गया था। यह दुर्घटना नहीं बल्कि एक जघन्य अपराध है। पार्टी शोक संतप्त परिजनों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि कोमल पासवान के परिवार से चिराग पासवान ने वीडियो कॉलिंग पे बात भी की और हर संभव मदद करने का प्रयास किया, लेकिन एक कहावत है ना कि अब क्या पछतात जब चिड़िया चुग गई खेत। क्योंकि जो काम आज चिराग पासवान ने किया उन्हें लगभग 4 दिन पहले ही कर देना चाहिए था, क्योंकि आज जिस तरह से राजद हमलावर है शायद उनको बोलने का मौका नहीं मिलता। वैसे अगर देखें तो चिराग पासवान जिस तरह से अपने समाज के लिए हमेशा से लड़ते रहे, आज उन पे लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वैसे जिस तरह की सच्चाई खुल के सामने आ रही है, कहीं ना कहीं कोमल पासवान के साथ गलत तो हुआ है। जबकि आज तक लगभग 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। अब जब इस मामले पे चिराग पासवान एक्टिव हो गए तो जरूर पासवान समाज को एक बल मिलेगा। और जो चिराग पासवान पे लगातार आरोप लग रहे हैं वो अपने पार्टी के नेता को बचा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता, लेकिन इस मुद्दे पे चिराग पासवान से गलतियां हुई हैं। चिराग पासवान को कोमल पासवान मामले पे जांच करके दोषियों पे उचित कार्रवाई करनी चाहिए। खैर आगे जैसे भी खबर मिलेगी हम आपको जरूर बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।